तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में कि बिग ओ नोटेशन जो मतलब इसको एनालाइज करेंगे कि बिग ओ नोटेशन किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो बताता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो देखो, पहली चीज हमारे पास क्या है। हमारे पास तो भैया एक एल्गोरिथम। अब उसको एनालाइज कैसे करेंगे भैया, हाँ ये जो लिखा हुआ है सेट ऑफ कोड, उसके अंदर किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करेंगे। देखो, अपन क्या मान के चलेंगे कि अपना जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर लाइन दी रहती है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। मान लो 6 लाइन का अपना कोड है। तो क्या है ना कि अपना मान लो कि फर्स्ट लाइन में कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है, सेकंड लाइन में कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है, थर्ड लाइन में। तो अपन ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन में हमने की कोई चीज असाइन करी कि इंट x इक्वल्स टू 4। तो इस ऑपरेशन को असाइन करने वाले ऑपरेशन को अपन ने बोला कि हाँ ये लेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी चीज को असाइन किया। ठीक है, दूसरी बात क्या करी, मान लीजिए कुछ चीज डिक्लेयर करी कि इंट y, बस डिक्लेयर करिए। तो वो कितना लेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट, यूनिट कैन बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, मिली सेकेंड या फिर सेकेंड। वैसे तो बहुत छोटी यूनिट होती है, मिली सेकेंड से भी छोटी होती है, माइक्रो सेकेंड टाइम। ठीक है, तो अपनी क्या रहेगा कि इंट इक्वल्स वाई, इसमें भी क्या रहेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम, इसमें भी क्या लगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। ना अपने कोई ऑपरेशन लगाया, क्या कि अपन ने लिखा इंट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया और 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया। क्यों लिया, एक असाइन किया कि वाई को अपन ने एक्स प्लस जेड असाइन किया, और दूसरा यूनिट ऑफ टाइम का में लगा ये जो अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन था। ठीक है, तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम ले लेगा या फिर 2 यूनिट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, पर अपन एक मान रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन का बता रहा हूँ, असाइन का तो अपन ने बता दिया। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या लेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी यूनिट्स को कैलकुलेट करते जाएंगे एंड देन अपने पास जो रिजल्टेंट में आएगा कि हाँ हमने इतना इतना ऐड करने के बाद निकाला है, क्या निकाला है वो नंबर्स में आएगा, तो वो एनालाइज करके नेक्स्ट जो अपना रहेगा पार्ट उसमें देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि किस तरीके से टाइम कैलकुलेट होगा। फर्स्ट लाइन में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है, तो उसमें यूनिट कैलकुलेट करना कि 1 यूनिट असाइनमेंट की है, 1 यूनिट इसकी है, और कितने टाइम फॉर लूप चल रहा है। अब मान लो कि, अब एनालाइज कैसे करेंगे, तो मान लो कि अपने को टाइम की ऊपर एक इक्वेशन दी है कि टाइम क्या है अपना, एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6। क्या है, t इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर से। तो अपने को क्या करना पता है, जो भी लोअर टर्म्स, मतलब एन स्क्वायर लिखा तो लोअर टर्म्स क्या होगी 4n और 6, इन दोनों को ड्रॉप कर देना, बचा क्या एन स्क्वायर। तो बिग ओ जो अपन देखें, तो बिग ओ के अंदर अपन क्या करते हैं, ओ और ब्रैकेट में एन स्क्वायर, ये है इसकी क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स हाउ वी एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन। और इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये समझ आया। अपने क्या करना, मान लीजिए यहाँ पे टाइम का कुछ इक्वेशन ऐसी होती है कि इक्वल्स टू n की पावर 3 प्लस 4n² प्लस 6n प्लस 8, ऐसे इस टाइप से दी होती है, या इक्वल्स टू 0 या जो भी बोलिए। ठीक है, ये अपने इक्वल्स टू टी है मतलब। तो क्या है अपने टाइम की इक्वेशन, इसमें से कैसे पता लगेगा, तो अपनी जो सबसे बड़ी टर्म है पॉलिनोमियल टाइम की जो थी, ठीक है उसको उठाइए, देन इन सबको कर दिया ड्रॉप, क्या आ गया अपना एन क्यूब। इसके अंदर और भी चीज है, मैं आपको एक वन बाय वन स्टेप में बताता जाता हूँ, तो इतना जब तक नोट करिए। तो देखो, अब अपने पास क्या है कि मैंने एक कोड ले लिया है। इस कोड से मैं आपको बताता हूँ कि धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। पहले इस कोड में हमें देखना है कि कांस्टेंट जो रहती है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे निकलती है। कांस्टेंट आपने सुना होगा, पर मैं आपको और बता देता हूँ कि देखो, ये कोड है पब्लिक इन सम, ये पहली लाइन है अपनी। तो पहली लाइन में हमने क्या किया है, नॉर्मली फंक्शन डिक्लेयर किया, तो इसमें कोई यूनिट ऑफ टाइम नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों का नीचे यूज होगा, तो वहां हम गिनेंगे। तो सेकंड लाइन में क्या है, पहले अपन ने इंट रिजल्ट, यानी कि अपन ने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेरेशन में 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ लिख लेते हैं, कितना आ गया 1 यूनिट। ठीक है, डिक्लेरेशन में क्या 1 यूनिट ऑफ टाइम। देन क्या है, एक्स जो है यहाँ पे अपन ने एक्सेस में टाइम नहीं जोड़ा और वाई का भी एक्सेस में, तो दो तो इन दोनों के आ गए, क्योंकि एक्स अपन ने एक्सेस किया है, पर एक्स क्या है अपना
पहले तो एक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर किया, वाई भी डिक्लेयर किया, तो 2 यूनिट का टाइम यहाँ पे लग गया, 1 + 1। ठीक है, कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। देन क्या है, रिजल्ट। अब क्या करा अपन ने, एक सेकंड, यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा है प्लस, इसका 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट एक तो अपन ने किया है, और एक क्या है, यहाँ पे रिटर्न अपन ने किया है तो उसका 1 यूनिट, और रिजल्ट को एक्सेस किया है उसका 1 यूनिट, 2 यूनिट टाइम इधर लग रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये, जोड़ो इसको। यहाँ इसका तो कुछ होगा नहीं, जो भी है यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी सॉरी 6, तो यहाँ पे हो गया 6 यूनिट, 6 यूनिट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, नाउ 6 क्या है, अब अगर ऐसे लिखेंगे अपन t इक्वल्स टू 6, तो यहाँ क्या आएगा 6 यूनिट, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू, 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे क्या आएगा o ऑफ 6। लेकिन 6 नहीं लिखते अपन, क्या करते हैं, 6 यूनिट आया ना, तो अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट के लिए क्या यूज कर लेते हैं, 1। तो ये बिग ओ 1 जहां भी लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका कोड है वो एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से एग्जीक्यूट हो रहा है। कैसे हो रहा है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। फिर से समझ लेते हैं, 1 यूनिट का टाइम अपने को काय में लगा, रिजल्ट का डिक्लेयर करने में, रिजल्ट डिक्लेयर किया हमने एक वेरिएबल, 1 यूनिट इसको एक्सेस करने में, 1 यूनिट इसको एक्सेस करने में, 3 हो गई टोटल, एक इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाने में 4 हो गई, रिटर्न स्टेटमेंट कॉल करने में 1 यूनिट, और रिजल्ट को एक्सेस करने में 1 यूनिट, तो कितनी होगी, 6 यूनिट ऑफ टाइम लगा, 6 यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 6 यूनिट यानी कांस्टेंट है, तो अपन ने क्या करा, बिग ऑफ 1। अब इसके बाद देखते हैं अपन की लीनियर जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। तो देखो यहाँ पे अपन ने, देखो अब यहाँ पे अपन ने क्या करा है, एक और कोड लिया है जिसके थ्रू अपन क्या समझेंगे कि लीनियर जो हमारा होता है, क्या लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो किस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो देखो ये गला थोड़ा खराब है आज। तो पब्लिक वॉइड फाइंड सम, क्या है, अपने को वही सम निकालना है, लेकिन किसका, एन नंबर्स का, मतलब हमने एक एन इनपुट दिया है, एन कुछ भी हो सकता है अपना, 3 4 5 6, मतलब जितना आप गिन सकते हो उतना, 1000 1 लाख। ठीक है, तो अपन ने उतना दे दिया है एन। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं अपन, इन सम इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या करा, पहले सम को कर लिया इनिशियलाइज, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम तो यहाँ पे सम के लिए लगा, सम को इनिशियलाइज किया है अपन ने इसलिए। नाउ क्या है, इन आई इक्वल्स टू 0, 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ लगा। सही है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर अपने पास और कितना टाइम लग रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, ए सॉरी आई इज लेस देन इक्वल टू एन। तो आई इज लेस देन इक्वल टू एन का क्या मतलब हुआ, आई जो हमारा है वो आइट्रेट करेगा, तो कब तक करेगा, जब तक कि उसकी वैल्यू एन तक नहीं पहुंच जाती। तो एक मोटा मोटा ड्राई रन करके देखते हैं क्या होगा। अपन ने मान लो कि वैल्यू दी है 3। ठीक है, वैल्यू हमने कितनी दी है इनपुट में, एन की जगह एन इक्वल्स टू दिया है 3। तो 3 कैसे होगा, पहले हमने वैल्यू थी 0, नाउ सॉरी इसको अपन ना 1 कर देते हैं, ठीक है, आई 1 से चलेगा तभी तो सम होगा, 0 से चलाएंगे तो कैसे चलेगा कि आई 0 है, एन से छोटा है, लेकिन फिर क्या होगा, वो प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे सम 0 + 0 ही हो जाएगा, 0 पहले से, तो अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अपना आई है 1, अब आई 1 है जब, तो क्या होगा, हमने क्या बोला, आई कौन है, आई इक्वल्स टू 1 हुआ, कंडीशन चेक करी, एन से छोटा है, एन क्या है 3, 3 से छोटा है, या इक्वल टू है, ठीक है, तो इनने क्या करा, नीचे सम प्लस आई। ठीक है, तो क्या करा, सम था 0, 0 + 1, तो यहाँ पे सम कितना हो गया, अब यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, सम इक्वल टू 1। ठीक है, सम 1 हो गया, सीधी बात है। अब क्या हुआ, रिटर्न सम। अब ये जो है, ये एक बार चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, ब्रेक हो गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद फिर इसने देखा कि हाँ अब क्या है, आई की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट, क्या हो गई 2, 2 हुई, इन्हें चेक किया 3 से छोटी है, हाँ ठीक है, फिर ये गया सम के पास, सम क्या करा, सम ने बोला 1 + 2 कर दो, सम को अपडेट कर दो जो सम के अंदर अपना वैल्यू जो अपन ने डाली है। ठीक है, अब 1 + 2 हो गया, अब क्या हुआ, ये सम अपडेट हो चुका है, मतलब 1 + 2 = इसके अंदर अब 3 वैल्यू है। ठीक है, नाउ क्या होगा, अब ये होगा कि हमारा फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब देखा हमने 3, 3 है, हाँ 3 है, 3 3 के इक्वल या छोटा होता है, इक्वल होता है, ठीक है, नीचे है सम प्लस 3, 3 + 3 कितना हो गया 6।
मैं आपको ड्राई रन करके इसलिए बता रहा हूँ कितनी बार ये कोड चलेगा उस पर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी अब वो देखो। 3 बार हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सम वापिस से इसमें प्लस हो गया, ये भी ठीक है। अब जब उसने वापस चेक किया तो एक बार और इंक्रीमेंटेशन हुआ। अब उसने देखा 4, आई एन की वैल्यू की 4। क्या 4 3 से छोटा होता है? नहीं होता। तो यहाँ से वो लूप ब्रेक हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट कॉल ली, तो यहाँ पे 2 यूनिट का टाइम यहाँ पे लगा होगा। सीधी बात है ना, एक सम को एक्सेस करने में और एक रिटर्न स्टेटमेंट में। 2 यूनिट का टाइम अपने को लग गया इस जगह, ठीक है। मान लिया हमने 2 यूनिट का टाइम यहाँ लगा, 1 यूनिट का टाइम यहाँ लगा, ठीक है ना। वो बारी है जो मेन लाइन है अपनी, एक ये और एक ये। तो थर्ड लाइन में हाँ थर्ड लाइन में क्या हो रहा है, एंड आई इक्वल्स टू 1। ये तो एक ही यूनिट हो गया तो 1। इस लाइन का अपन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ अपना कितनी बार चलेगा ये, पहले तो आई की वैल्यू थी 1, ठीक है। एक बार चला हुई 2, 2 बार चला हुई 3, 3 बार चला हुई 4, 4 के बाद हो गया ब्रेक, 4 तक गई थी तो मतलब कितनी बार चला ये 3। तो इसका मतलब ये है 3 वैल्यू दी तो 3 टाइम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो एन हमने क्या देखा, तो ये एन टाइम चल रहा है, सीधी बात है ना। फिर आई प्लस प्लस, ये कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऑब्वियस सी बात है 3 बार हो रहा है ना। तो यहाँ से अपन 3 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन प्लस एन, सीधी बात है ना। एन टाइम ये चल रहा है, एन टाइम ये चल रहा है, प्लस ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 1 प्लस 3 एन प्लस 3 एन, तो हो जाएगा 1 प्लस 6 एन। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकेंड लाइन की। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, मतलब ये अपन ने ऑपरेशन निकाल लिया, उसके कितने ऑपरेशन हो गए। नाउ सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो यहाँ पे देखो, एक तो सम, सम का कोई रोल नहीं, लेकिन यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो 1, 2 और 3, 3 यूनिट टाइम यहाँ पे लगेगा, काय का, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का, एक आई को एक्सेस करने का, एक सम को एक्सेस करने का, 2 यूनिट टाइम ये हो गया, और एक इसको यहाँ पे इसके अंदर भेजने का, ये 4 यूनिट, 4 यूनिट ऑफ टाइम लग गया। कौन सी, इस वाली एग्जीक्यूशन में। ये तो पहले से था तो इसको अपन नहीं भी मानेंगे, 3 यूनिट ऑफ टाइम तो लग रहा है। तो कांस्टेंट है वो तो, उसकी अपने को इतनी दिक्कत है भी नहीं। तो कितना हो गया, 3 यूनिट, कितना हो गया यार, ये मार्कर भी ना। तो 3 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे लग गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या है आगे अपने पास, रिटर्न स्टेटमेंट, इसका भी अपन ने कैलकुलेट, तो टोटल अपन अब कैलकुलेट करते हैं। क्या हो रहा है अपने पास, 1 प्लस 6 एन, ये वाला हो गया। ऊपर वाली लाइन में अपने पास कितना, 2 यूनिट है, +2 और +3, ठीक है। पूरे को कैलकुलेट करेंगे जब अपन, तो अपने पास क्या आएगा, 2 और 3 5 + 6, तो 6 + 6 एन। अब मैंने क्या बताया था कि अपना जो एन है, अपने को कांस्टेंट को तो ड्रॉप कर देना है जब भी अपने पास एन की वैल्यू एन आ जाए, ठीक है। उसके बाद एन के साथ में जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है उसको भी ड्रॉप कर देना। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू एन। ये हो गया। नहीं, अपन क्या करते हैं, कभी भी बिग ओ की बात करते हैं ना अपन, तो क्या करेंगे, बिग ओ ऑफ एन। ये हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आया, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ना अब क्या करें अपन, एक कोड और देखते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये अच्छे से समझ आया ना, ये समझ नहीं आया तो कमेंट करना, एक बार और अपन इसको अच्छे से देख लेंगे। मेन चीज क्या है कि अपना टी इक्वल्स टू बिग ऑफ एन, मतलब क्या है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकली। मेन चीज फॉर लूप पर डिपेंड होके, ठीक है। तो इसको एनालाइज करना मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, कितने टाइम्स अपना एन इंक्रीमेंट हुआ, कितने टाइम, कैसे इक्वेशन बनेगी, 1 + 3n + 3n, तो क्या हो गया अपना 6n हो गया। नाउ अपन क्या करते हैं, अपना जो पॉलिनोमियल टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको देख लेते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन।